ट्वेल्थ नाइट के एक्ट 1 में ड्यूक ओरसिनो को ओलिविया से प्यार हो जाता है, जो अपने भाई और पिता की मृत्यु के कारण 7 साल से शादी करने से इनकार कर रही है। वियोला, जो अपने भाई को खो चुकी है, इलीरिया के तट पर पहुंचती है और एक युवा पुरुष के रूप में सेसारियो के नाम से अपना भेष बदलकर ओरसिनो के लिए काम करने लगती है। सेसारियो के रूप में वियोला को ओलिविया के पास भेजा जाता है, लेकिन ओलिविया सेसारियो के साथ प्यार में पड़ जाती है। एक्ट 1 सीन 1। ड्यूक ओरसिनो ओलिविया के लिए अपने प्यार के बारे में सोच रहा है और उसका एक संगीतकार उसे शांत करने की कोशिश करता है। एक्ट 1 सीन 2। वियोला और कप्तान इलीरिया के तट पर पहुंचते हैं और वियोला अपने भाई को खोने के बारे में चिंतित है। वियोला अपना भेष बदलकर सेसारियो बन जाती है और कप्तान को ये भी बताती है कि वह एक महिला है। एक्ट 1 सीन 3। मार्वेलो, एक नौकर, ओलिविया को उसके पिता और भाई की मृत्यु के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि वह 7 साल से किसी के साथ शादी करने से इनकार कर रही है। मालोवियल, ओलिविया का एक सहायक, वियोला के भेष में सेसारियो के रूप में आता है और ओलिविया को ड्यूक का संदेश देता है। एक्ट 1 सीन 4। ओरसिनो सेसारियो को ओलिविया के पास संदेश देने के लिए भेजता है और वियोला को वह अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए कहता है। सेसारियो, वियोला, ओरसिनो के प्यार के बारे में सोचती है और वह उसे ये भी बताती है कि ओलिविया सेसारियो के साथ प्यार में पड़ गई है। एक्ट 1 सीन 5। सेसारियो ओलिविया के घर जाता है और उसे ड्यूक का संदेश देता है, लेकिन ओलिविया सेसारियो के साथ प्यार में पड़ जाती है। ओलिविया और सेसारियो के बीच का पहला संवाद दिखाया जाता है, जहां ओलिविया अपने आप को सेसारियो से दूर नहीं रख पाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ट्वेल्थ नाइट के एक्ट द्वितीय के दृश्यों का सारांश। दृश्य 1। फोर्ट्यून के फोलिक, फेस्ट और इंड्रू के बीच एक मजेदार बातचीत होती है। फ्यूनियो की भविष्यवाणी के अनुसार वो ओलिविया को याद करने के लिए कहते हैं। फ्यूनियो बताता है कि ओलिविया को अपनी बहन से प्यार हो जाएगा, जो वियोला है। दृश्य 2। वियोला, जिसे अब सेसारियो के रूप में जाना जाता है, ड्यूक ओरसिनो के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वह ड्यूक को बताता है कि कैसे वह एक महिला के रूप में खुद को महसूस करती है। सेसारियो ड्यूक को प्रेम में धोखा देने के बारे में भी बात करता है। दृश्य 3। सर टोबी, एंड्रू और फ्यूनियो अपनी शराब के नशे में माल्वोलियो के साथ एक मजाक करते हैं। टोबी और एंड्रू माल्वोलियो पर व्यंग्य करते हैं, लेकिन फ्यूनियो भी नशे में है। दृश्य 4। वियोला ड्यूक को फिर से प्रेम में धोखा देने की बात करती है। वियोला ड्यूक से कहती है कि उसे ओलिविया से शादी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दृश्य 5। मारिया माल्वोलियो के लिए एक नाटक करती है। माल्वोलियो एक पत्र को पढ़ता है जिसमें उसे लगता है कि ओलिविया उसके लिए प्यार में है। माल्वोलियो पत्र के निर्देशों का पालन करता है और सर टोबी की आंखों के सामने व्यंग्य से कार्य करता है। ट्वेल्थ नाइट के एक्ट 3 में सेबेस्टियन और एंटोनियो इलीरिया आते हैं। सेबेस्टियन अकेले शहर में घूमने जाता है, जबकि एंटोनियो को ओरसिनो के साथ अतीत में हुए एक झगड़े के कारण इलीरिया में रहने का डर है। ओलिविया, वायोला, जो सिजेरियो के रूप में है, से प्यार करती रहती है, जबकि माल्वोलियो उसे लुभाने की कोशिश करता है और पागल घोषित हो जाता है। सर एंड्रू सिजेरियो से ईर्ष्या करता है और द्वंद्वयुद्ध की चुनौती देता है। एंटोनियो सिजेरियो की रक्षा करता है और गिरफ्तार हो जाता है। वायोला को पता चलता है कि सेबेस्टियन जीवित हो सकता है। एक्ट 3 सीन 1। सेबेस्टियन और एंटोनियो इलीरिया पहुंचते हैं। 2। सेबेस्टियन अकेले शहर में घूमने जाना चाहता है, जबकि एंटोनियो को ओरसिनो से डर लगता है। और 3। सेबेस्टियन और एंटोनियो अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। एक्ट 3 सीन 2। माल्वोलियो खुद को ओलिविया के लिए लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा हो जाता है और उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। सर एंड्रू सिजेरियो से ईर्ष्या करता है और द्वंद्वयुद्ध की चुनौती देता है। एक्ट 3 सीन 3। 1। सेबेस्टियन शहर में घूमता है और एंटोनियो से मिलता है। 2. एंटोनियो को ओरसिनो के साथ अतीत में हुए झगड़े के कारण इलीरिया में रहने का डर है।
और 3. एंटोनियो और सेबेस्टियन एक सराय में मिलने के लिए सहमत होते हैं। एक्ट 3, सीन 4। 1. मालवोलियो पागल घोषित हो जाता है। 2. सर एंड्रू और सिजेरियो के बीच द्वंद्व युद्ध होता है, लेकिन वह बच जाते हैं। 3. एंटोनियो को सिजेरियो की रक्षा करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 4. वायोला को पता चलता है कि सेबेस्टियन जीवित हो सकता है और वह भाग जाती है। ट्वेल्थ नाइट के चौथे एक्ट में भ्रम और गलत पहचान की स्थिति बढ़ जाती है। सेबेस्टियन को एक अजनबी के रूप में देखा जाता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा जाता है, जबकि वायोला, जो पुरुष की पोशाक में है, अभी भी ड्यूक और ओलिविया के साथ भ्रमित है। इस एक्ट में सेबेस्टियन को सेसारियो के रूप में पहचाना जाता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा जाता है, जबकि वायोला को भी वही किया जाता है। दृश्यवार सारांश। 1. दृश्य 1। एंटोनियो, जिसने सेबेस्टियन को पहले बचाया था, फोन से भागने के बाद उससे अलग हो जाता है। फोन सेबेस्टियन के साथ एक द्वंद्व युद्ध की बात करते हैं, जिससे सेबेस्टियन भ्रमित हो जाता है। 2. दृश्य 2। सेबेस्टियन, जो अभी भी भ्रमित है, ओलिविया के साथ भ्रमित है और उसे बताता है कि वह सेसारियो है, जिससे सेबेस्टियन हैरान हो जाता है। 3. दृश्य 3। सेबेस्टियन, जो अभी भी भ्रमित है, ओलिविया के साथ भ्रमित है और उसे बताता है कि वह सेसारियो है, जिससे सेबेस्टियन हैरान हो जाता है। 4. दृश्य 4। फोन्स को पता चलता है कि वह सेबेस्टियन को जानता है और उसे बताती है कि वह अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगता है। सेबेस्टियन फोन्स को माफ कर देता है, लेकिन बाद में फोन्स को एक पत्र देकर कहता है कि उसे दूर रहना चाहिए। और 5. दृश्य 5। ड्यूक ओरिसिनो, ओलिविया से शादी करने के लिए उसे मनाने के लिए मालवोलियो को भेजता है। मालवोलियो उसे एक पत्र देता है, जिससे मालवोलियो भ्रमित और गुस्से में हो जाता है। ट्वेल्थ नाइट के एक्ट 5 की समरी। एक्ट 5 में नाटक के सभी रहस्य और भ्रम सुलझ जाते हैं। वियोला, जो अभी भी पुरुष के वेश में है, को ड्यूक और ओलिविया दोनों से प्रेम का सामना करना पड़ता है, जबकि सेबेस्टियन भी शहर में आ जाता है। अंत में सभी को ये पता चलता है कि वियोला और सेबेस्टियन जुड़वा हैं, और सभी पात्रों के बीच प्यार और शादी का आयोजन किया जाता है। एक्ट 5 के दृश्य। 1. दृश्य 1। वियोला, जो अभी भी पुरुष के वेश में है, को ओलिविया और ड्यूक दोनों से प्रेम का सामना करना पड़ता है। वह ड्यूक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पहचान लेती है। 2. दृश्य 2। वियोला और सेबेस्टियन के बीच एक मुलाकात होती है। वे एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी व्यक्त करते हैं। 3. दृश्य 3। वियोला और सेबेस्टियन दोनों को उनकी पहचान का पता चलता है। सभी को उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चल जाता है। 4. दृश्य 4। फियास और अनिया के बीच एक संवाद होता है जिसमें वह उन्हें शादी करने के लिए कहते हैं। और 5. दृश्य 5। अंत में सभी को एक साथ दिखाया जाता है, जो खुश और संतुष्ट होते हैं। वियोला और सेबेस्टियन की शादी होती है और ड्यूक और ओलिविया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह नाटक भ्रम, प्रेम और विडंबना का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें सभी पात्रों को उनके असली रूप में दिखाया जाता है।